Hello students, myself Shipra Agrawal. Welcome to this video. Today we are going to do class 8 General Knowledge Quiz 2 chapter number 22. चलिए we are starting the chapter. The Civil Services Quiz. ये बेटा Civil Services Quiz है, इसमें आपको टिक करना है अगर सही है तो. नंबर A, The government's work is carried out by officers of the different civil services. जो गवर्नमेंट वर्क्स है ये बहुत सारे ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है जो डिफरेंट सिविल सर्विसेज में हैं. राइट आंसर इसका टिक कर लीजिए. राइट. सेकंड, द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज. क्या जो इंडियन मिलिट्री के लोग हैं जो ऑफिसर्स हैं क्या वो सिविल सर्विसेज का पार्ट है? नो, रॉन्ग, कोई भी टिक मत करिए इस पर. द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC conduct different examinations for the selecting officers for the civil services of the Indian government. Yes, right answer. UPSC जो सर्विसेज होती हैं इसमें क्या होता है, इस कमीशन में क्या होता है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं जिससे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, द UPSC इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग द ऑफिसर्स ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स. क्या जो UPSC है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए? नो, इट इज़ रॉन्ग आंसर. टिक मत करिए इस पर कुछ भी बेटा. नेक्स्ट, द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द UPSC इज कॉल्ड JEE. क्या JEE के नाम से जाना जाता है जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं सिविल सर्विसेज के? नो, इट इज़ रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट, F नंबर, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मीन्स IAS, Indian Police Services IPS and Indian Forest Service IFS can work either under a state government or the central government. क्या IAS, IPS और IFS हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वर्क करते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर? येस, इट इज़ राइट आंसर. जी पर आ जाइए. इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स वर्क ओनली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या जो IFS है एंड IRS हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वर्क करते हैं? यस, राइट आंसर, टिक कर दीजिए. नेक्स्ट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स BDOs, इंस्पेक्टर्स एंड कांस्टेबल्स आर स्टेट लेवल ऑफिशियल्स. रॉन्ग आंसर, कुछ भी मत करिए इस पर. नेक्स्ट, I नंबर, द ऑफिसर heading a police station is not an IPS officer. Right answer. J, the district magistrate, district collector is an IAS officer. Right answer. There is nothing called the income tax service. Right answer. I, a commissioner of income tax is an IRS officer. Right answer. M, certain state level officials can be promoted to the IAS and the IPS. राइट आंसर, राइट कर दीजिए. सेकंड नंबर पे आ जाइए बेटा. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, भरने हैं. इंडियन फॉरेन सर्विस डैश एंड डैश ऑफिसर्स आर इनिशियली ट्रेंड एट द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ऐसे कौन सी इंडियन फॉरेन सर्विसेज हैं जो कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी में ट्रेंड किया जाता है? राइट आंसर इज IAS एंड IPS. बेटा ये IPS लिखा है. नेक्स्ट, मोस्टली ऑफिसर्स ऑफ द डैश सर्व इन इंडियन एम्बेसीज. इंडियन एम्बेसीज में कौन से जो ऑफिसर्स हैं वो सर्व करते हैं? राइट आंसर, इंडियन फॉरेन सर्विस. नेक्स्ट, C नंबर, द हाइएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया इज द. Right answer, cabinet secretary. Next, the highest ranking civil servant of a state is the. Right answer, chief secretary. Next, E. Sridharan known as the metroman. इनको metroman के नाम से जाना जाता है. was a former officer. कौन से ऑफिसर थे? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में ये ऑफिसर थे. नेक्स्ट, F नंबर, K.R. नारायणन The 10th President of India was a former dash officer. जो KR नारायण है 10th प्रेसिडेंट है इंडिया के,
वो किस चीज़ में ऑफिसर थे? राइट आंसर इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। जे नंबर, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB इज़ एन डैश ऑफिसर। कौन से ऑफिसर आते हैं इसके अंदर? राइट आंसर IPS। अब बेटा इधर आ जाइए थर्ड नंबर पे, टिक द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस। जो सही ऑप्शन है या ऑप्शंस इन पे टिक करना है। नंबर फर्स्ट, विच ऑफ दीज आर पार्लियामेंट्री रिपब्लिक्स लाइक इंडिया? कौन सी है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक्स? राइट आंसर C Mongolia and D Israel. Second number, which of these countries have a presidential form of government like that of the USA? USA की तरह इस कंट्री का भी है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। राइट आंसर इज A Mexico and D Argentina. Third number, among these the countries in which the monarch has अनलिमिटेड पावर्स आर। मोनार्क की तरह इस कंट्री में भी अनलिमिटेड पावर है। राइट आंसर B सऊदी अरेबिया एंड C ब्रुनेई। नेक्स्ट, चाइना इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। विच कंट्री हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन? कौन सी कंट्री जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन है? राइट आंसर D वेटिकन सिटी। नेक्स्ट आ जाइए फिफ्थ नंबर पे, विच इज़ द ओल्डेस्ट एपिक? सबसे पुराना एपिक कौन सा है? राइट आंसर D एपिक ऑफ गिलगेमेश। नेक्स्ट सिक्स नंबर पे आ जाइए, ओडिसी इज़ एन एपिक रिटन इन। ओडिसी किस में लिखी गई है? राइट आंसर C ग्रीक। सेवन नंबर पे आ जाइए, कंप्लीट द सीरीज मिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन। एक सीरीज है उसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले मिलियन आता है, फिर ब्रिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है, देन आफ्टर दैट क्या आता है बेटा? क्वाड्रिलियन। राइट आंसर इज क्वाड्रिलियन। एट नंबर पे आ जाइए, हु इन्वेंटेड द पेट्रोल इंजन कार? पेट्रोल इंजन कार किसने इन्वेंट की थी? राइट आंसर इज A कार्ल बेंज। नाइन नंबर पे आ जाइए, तोला इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन मेजर्स ऑफ मास। वन तोला इज़ अबाउट। जो एक तोला है वो मेज़रमेंट है मास में, तो वन तोला किसके बराबर होता है? राइट आंसर C 11.66 ग्राम के। 10 नंबर पे आ जाइए, द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर इंटरनेशनल सेंचुरीज इन टेस्ट ODIs एंड T20s। राइट आंसर इज A कैरिश गेले। नेक्स्ट आ जाइए 11 नंबर पे, विच ऑफ दीज इज़ अ रोज बर्ड? इनमें से कौन सी रोज बर्ड है? राइट आंसर है C बेटा, C वाले पे टिक करिए। 12 नंबर पे जी, अमंग द मेल्स ऑफ विच ऑफ दीज एप्स वुड यू फाइंड ब्लैक बैक्स एंड सिल्वर बैक्स? कौन से हैं जो ब्लैक बैक्स और सिल्वर बैक्स? इनके नेम बताने हैं। A नंबर राइट आंसर है, और गोरिल्ला, इसका क्या नेम है? गोरिल्ला। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव फिल्ड योर बुक. If you find any confusion, you can resume the video. Otherwise, we can talk in the live classes, or you can send me message also. Thank you for watching this video. Keep learning. Stay home. Stay safe.